हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.1 बनाया था एनसीईआरटी बुक का। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये है दैट इज़ ए के ट्रांसपोज का मॉड इक्वल टू ए का मॉड। दैट मीन्स कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। हमारे पास एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है सपोज, और उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं। इसका जो डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन होगा हम पहले निकालते हैं 2 × 2। आपको पता होगा हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 - 3 = 1, ठीक है। और इसके अगर हम ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज भी आपको पता होगा, रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो हम इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 1, और इसको फिर कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन निकालेंगे तो 2 × 2 दैट इज़ 4 एंड देन -3 = 1। इसका मतलब ये है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम उसे ट्रांसपोज करके उसका डिटर्मिनेंट निकालें या फिर ऐसे ही निकालें, वैल्यू जो होगी सेम होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। If we interchange any two row or any two column, then their determinant value will be same but with opposite sign. ओके इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, अगर हम उसके किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगा सेम होगा, बट अंतर क्या हो जाएगा कि साइन जो होगा अपोजिट हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑर्डर सपोज यही ले लेते हैं 2x2 का। ये बोल रहा है कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगा सेम होगा। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें क्या मिला है 1। अब हम क्या करेंगे, किसी रो को या किसी कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। सपोज हम सेकंड रो को फर्स्ट रो से एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 2 हो जाएगा और 2 1 हो जाएगा। अब इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। 3 × 1 दैट इज़ 3 -2 × 2 दैट इज़ 4 = -1। यहाँ पे हमने क्या देखा था, देयर डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी सेम। यहाँ पे भी वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी वैल्यू 1 है, दैट इज सेम बट विथ अपोजिट साइन जो होगा अपोजिट हो जाएगा। अगर हम इसके कॉलम को इंटरचेंज करें तो भी हमें ऐसा ही रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। सपोज हम कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, ये हो गया 1 2 और ये हो गया 2 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4 दैट इज़ -1। ये हो गया हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। इसका हमने इंटरचेंज किया तो हमें क्या मिला, डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम मिला बट साइन क्या मिला, अपोजिट मिला। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस मिला। सपोज यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस मिलता। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। इफ़ 2 rows और 2 columns आर आइडेंटिकल देन देयर डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन इज 0। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं जिसका हमें डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन निकालना है, और अगर उसके कोई भी 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो उसका डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन जो होगा 0 होगा। डायरेक्टली हम बता सकते हैं उसका डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन 0 होगा। तो इसे हम एग्जांपल से प्रूव करते हैं। सपोज हम 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है 3, और किसी को हम आइडेंटिकल कर देते हैं, या तो रो को आइडेंटिकल या तो कॉलम को। तो हम यहाँ पे कॉलम को आइडेंटिकल करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को आइडेंटिकल रखा है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि पहले एलिमेंट को हाइड करते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को, और फिर रेस्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, देन 4 × 3 12 -6, देन -5 × 6 -6, देन +1 × 6 - 12। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा कम्प्लीटली, 5 × 0 प्लस ये हो जाएगा -6। तो हमें क्या मिला, ये तो कम्प्लीटली 0 हो गया, 6 - 6 = 0। तो ये प्रूव हो गया कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर 2 रो या 2 कॉलम कोई भी सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उसका डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन 0, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है if all elements of any row or any column is 0 then their determinant solution is 0। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन क्या होगा 0 होगा। इसे भी एग्जांपल से प्रूफ करते हैं। सपोज हम ले लिए कोई भी एलिमेंट इसमें, ठीक है, और किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम को 0 कर देता है कम्प्लीटली। तो यहाँ पे मैंने थर्ड कॉलम को 0 कर दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन क्या होगा, तो 1 रखेंगे हम लोग, देन 2 × 0 0 -0 -3, फिर 0 -0 एंड ये तो कम्प्लीटली 0 है। तो क्या हो जाएगा,
ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो कम्प्लीटली हमें क्या मिला? ज़ीरो। तो ये एक प्रॉपर्टी हुआ कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोई भी एक रो या किसी भी कॉलम के कम्प्लीटली एलिमेंट ज़ीरो हो जाए, दैट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो एंड इवन ऑर्डर इज ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने आपको मैट्रिक्स के सीरीज में बताई, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई ए नाम का मैट्रिक्स है और हम उसका ए का ट्रांसपोज निकालते हैं और उसमें माइनस लगा देते हैं और वो ए के इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स कि दैट मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो एंड इवन ऑर्डर इज ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स कि अगर ऑड ऑर्डर होगा, दैट इज 3x3, 5x5, उसका क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। और अगर वो इवन ऑर्डर होगा, दैट मीन्स 2x2 और 4x4, देन उसका डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ए नाम का मैट्रिक्स लेते हैं, उसके एलिमेंट्स कुछ लेते हैं हम, 0, -1, -2, 2, -3 एंड 0। अब इसे हम चेक करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो जगह 0, 1, 2, -1, 0, -3 एंड -2, 3, 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? -a' करेंगे, तो -a' क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, -1, 0, -3, 2, -2, 3 एंड 0। तो अब हम देख सकते हैं ये ए और -a' जो है सेम है, दैट मीन्स कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। ये कौन सा ऑर्डर है? 3x3, तो इसके हिसाब से इसका डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन क्या आना चाहिए? 0। तो हम देखते हैं निकाल के इसका 0, ये तो 0 है ऑलरेडी, तो ये तो पहला तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट से लेते हैं -1 इंटू, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो बचा क्या? ये माइनस, दैट, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस है तो ऑलरेडी -3 2 + 6, देन +2 इंटू, ये भी माइनस, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन हम निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये तो 0 है, तो इसके साथ तो सब 0 हो जाएंगे, तो इसको रहने देते हैं हम। -1 लेते हैं, इसको हाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इससे जाएगा मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3 2 + 6, फिर क्या हो जाएगा? +2 इंटू, फिर ये क्या हो जाएगा? -3, तो हमें क्या मिला? 6 - 6 = 0। मतलब ये यहाँ से प्रूफ हो गया कि अगर ऑड ऑर्डर होगा तो क्या होगा? 0 होगा, और इवन ऑर्डर का भी आप चेक कर सकते हैं निकाल के कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में से ज़रूर पूछें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।